नमस्कार, आप देख रही है सीजी की सुनवाई न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं देश दुनिया एवं छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव की खास खबरों की ओर। व्याख्याता सुंदरलाल ने पत्नी पर मारपीट और उत्पीड़न का लगाया आरोप। प्रेस रिपोर्टर क्लब में प्रेस वार्ता कर बताई अपनी पीड़ा और लगाई प्रशासन से सुरक्षा की गुहार। आइए पूरी अपबीती सुनते हैं प्राचार्य चतुर्वेदी की जुबानी। चतुर्वेदी है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरागुंदी विकासखंड छुरिया जिला राजनांदगांव में पद पर कार्यरत था। मेरे ऊपर जनप्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 1/2/2025 को आकर के जिलाधीश महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मध्य जो शिकायत दर्ज कराया गया है पूरा शिकायत जो बेबुनियाद है, झूठा है। क्योंकि स्कूल में आज तक के मैंने कभी किसी प्रकार की सन 2019 से मैं शाला में पदस्थ हूँ। तब से जिन्होंने भी जो जनप्रतिनिधि थे उस समय श्रीमती चंद्र वर्मा जी वहाँ अध्यक्ष थे और मेरे कार्यकाल में निरंतर रहे। कभी मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा है। मैं स्कूल में हमेशा से पुत्रवत अच्छा से रहा है। स्टाफ के साथ ही मेरा व्यवहार अच्छा रहा है और इस साल का रिजल्ट भी और पूरा 100% हमेशा रहा है। और मैंने शाला प्रबंधन अपनी व्यवस्था को अपने पद और गरिमा के अनुसार बनाए रखा है। शालीय व्यवस्था, सारी चीज़ की प्रबंधन व्यवस्था। मेरे ऊपर में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरता जाता है, ये सरासर झूठ है। मेरे ऊपर कभी भी इल्ज़ाम किसी के द्वारा नहीं लगाया। पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये अपने शादीशुदा पत्नी को भोलापुर में रखे हैं। ये गलत है क्योंकि मेरे शादीशुदा जो पत्नी है वो मेरे से तलाक लेकर के किसी मेरे दूसरे जो पत्नी है श्रीमती नीलम चतुर्वेदी, जो पहले से शादीशुदा थी और उनके साथ मैंने कहीं पर भी विवाह नहीं किया है और वो मेरे पास से मेरे 2 बच्चे हुए हैं और मैं बच्चों का और उनका पूरे रूप से देख रेख कर रहा था। लेकिन जैसे ही मतलब वो आई और आने के बाद कुछ दिनों के बाद में उनके जो बच्चे थे उनके साथ उन्होंने उपेक्षापूर्ण व्यवहार मेरे माता पिता के साथ झगड़ाड़ी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से प्रारंभ से उनके साथ मेरा वाद। उन्होंने मुझ पर कई प्रकार के आरोप लगाए और आरोप लगाते रहे, उस पर मैं समझौता करते रहा। लेकिन इतना आगे बढ़ गया और कि मैं आज की स्थिति में मैं उनके साथ रहने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस पा रहा हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मेरे साथ शराब पी करके मारपीट, गाली गलौज, मिथ्या दोषारोपण, अवैध संबंध का शक हमेशा से किया था। जबकि मैं उनके नाम पर डोंगर गांव में जमीन खरीदा हूं, लोन लेकर के, ऋण लेकर के उनके नाम से घर बनाया हूं जहां पर रहते हैं। आज भी मैं पूरे खर्चा वहन कर रहा हूं, कपड़ा लत्ता जितना भी इलाज पानी सब मैं कर रहा हूं। अभी बच्चों को मैं अपने पास में रखा था, बच्ची को मार करके उनके द्वारा भगा दिया गया था, लेकिन उस बच्ची को फिर से मेरे ऊपर फैमिली कोर्ट में बच्ची को उठा करके ले आई। बच्चे को भी मैं भोलापुर लेके गया था उसको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, उसको भी मेरे अनुपस्थिति में उठा करके ले आई। और जनप्रतिनिधि श्रीमती चंद्रिका वर्मा जनपद सदस्य है, उनके साथ मिलकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और उनके कारण मेरे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो रहा हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि अपने पत्नियों को लेकर जाकर के स्कूल में अयासी का सरासर झूठ है। मैं कभी किसी को नहीं लेकर के गया हूं और ऐसा कोई वारदात मेरे बच्चों के सामने या शिक्षक के स्टाफ के द्वारा नहीं देखा गया है। जो अधिकारी गए थे जांच में उनके द्वारा भी संज्ञान में। इस प्रकार से मेरे ऊपर में मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है कि मैं चरित्रहीन व्यक्ति हूं, जबकि ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं सन 1998 से शिक्षक कर्मी वर्ग 3 में शाला गोपालपुर में, उसके बाद मैं दीवानपुर पूर्व माध्यमिक शाला गया, वहां से वर्ग 1 में मैं राना खुर्जी गया दुर्ग जिला। उसके बाद वहां से मैं बागरटोला मेरा पोस्टिंग हुआ, फिर मैं 18 से वहां पर मैं पदस्थ हूं। लेकिन कभी किसी प्रकार के इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा। मेरे ऊपर चरित्रहीन का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है। मेरी मानसिक रूप से हमेशा प्रताड़ित करती रही है और उनके द्वारा जब मैं अपने बच्चों को लेकर के 14 जून को जब डोंगरगांव आया, उससे पहले 12/4/2025 को शक के आधार पर यहीं रेवाडी में एक महिला थी, उसको मारपीट करके और शक के आधार पर उनको लेके गई थी। ले जा करके मेरे ग्राम समाज के सामने खड़ी की थी। ग्राम समाज वालों ने उस महिला से पूछताछ की, उसने मेरे साथ अवैध संबंध होने से इनकार भी किया और मैंने भी किया। लेकिन उस ग्राम समाज स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उसके पति उसके परिवार वाले उनको छोड़ दिए थे, कहीं उनका सहारा नहीं था, इसलिए मुझे अपने संरक्षण में रखने के लिए कहा था और उस संरक्षण में रखने की सहमति नीलम चतुर्वेदी 2-3 दिन के बाद में 18 अप्रैल को नीलम द्वारा उसको नागपुर ले गया अपने मैके और मेरे द्वारा इसकी शिकायत छुरिया थाना डोंगरगांव किया गया। थाना वालों ने 22 जून को नीलम द्वारा उस महिला को थाना छुरिया में लाया गया है, जहां पर लिखित सहमति दिया गया उनके द्वारा कि हम लोग एक साथ में रहें और भविष्य में हमेशा शांति से रहेंगे ऐसे करके। उसके बाद उनके द्वारा संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी जिलाधीश महोदय
महिला थाना से झूठा शिकायत दर्ज किया गया, जिसका थाना में डूंगर गांव के द्वारा जांच किया गया है और जांच करने के उपरांत उनके द्वारा फैना बना करके न्यायालय में जाने के बाद महिला प्रकोष्ठ में हम दोनों के बीच में समझौता हुआ है और उन्होंने समझौता में लिख करके दिया है कि मैं भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी और प्रेम से रहूंगी। उनके द्वारा मेरे साथ 22 अगस्त को लोन लेकर के ऋण लेकर के उनके नाम से घर बनाया हूं जहां पर रहते हैं। आज भी मैं पूरे खर्चा वहन कर रहा हूं, जो भी राशन पानी कपड़ा लत्ता जितना भी इलाज पानी, बच्चों को मैं अपने पास में रखा था। बच्ची को मार करके उनके द्वारा भगा दिया गया था, लेकिन उस बच्ची को फिर से लगाने के लिए उस बच्ची को उठा करके ले आई। बच्चे को भी मैं भोलापुर लेके गया था उसकी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, उसको भी मैं सुंदरलाल चतुर्वेदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलरगुंडी में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत था और वहाँ के जनप्रतिनिधि ग्रामीण जिला कलेक्टर में और जिला शिक्षा अधिकारी में शिकायत करके मेरे को वहाँ से हटा दिया है। जो शिकायत है वो निराधार है। जी, पत्नी शिकायत कर रही है। वो मेरी शादीशुदा पत्नी नहीं है। उनके साथ हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ और उनके द्वारा मेरी पत्नी के द्वारा मेरे साथ हमेशा शराब पी कर करना और मेरे जो पूर्व पत्नी के बच्चे हैं उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार, मेरे माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा का कार्य शुरू से किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या किया अभी? जिला शिक्षा अधिकारी देखते हुए मुझे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 4 भाटा में पदस्थ किया है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर में जो जनप्रतिनिधियों ने जो आरोप लगाए हैं